नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आज हम हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं और हिंदी व्याकरण में आज की हमारी ये पहली क्लास रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहला अपना जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है वो संधि और संधि विच्छेद का यहाँ पे रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे वो सन 2024 और 25 में जो भी संधि से रिलेटेड प्रश्न आए हैं उन सब को लेके बात की जाएगी। टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर रहते हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से कि निम्नलिखित में से संधि के भेद कौन कौन से हैं। बढ़िया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है जो है वो कर्ता संधि, दूसरा है स्वर संधि, कर्म संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको पता होगा स्वर संधि के तीन भेद संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो यहाँ पे 2, 4 और 5 कौन से वाले में भाई? 2, 4, 5 जो है वो डी ऑप्शन में हमारे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 रहता है कि ए प्लस आ बराबर जो आ होता है ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण रहता है। तो आपको पता होगा कि ये तीनों जो है वो स्वर हैं और स्वर जो जब भी होंगे तो वहाँ पे स्वर संधि रहेगी। तो यहाँ पे हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो है वो स्वर संधि यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा जो 3 रहने वाला है कि गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है। गिरीश शब्द है भाई, तो गिरी प्लस जो है वो ईस यहाँ पे बनने वाला है। तो गिरी गिरी यहाँ पे जो पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पे ई की मात्रा छोटी आएगी, ईश में जो है वो ईश में ई जो है वो बड़ा आता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। चलिए सवाल नंबर 4 पे चलते हैं कि किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है। नहीं है पूछा है, 3 में सही है, 1 में गलत है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें अभिषिप्त की, तो अभि प्लस इप्सित, तो ये वाला ही यहाँ पर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। अभि प्लस इप्सित, इप्सित जो है वो यहाँ पे अभि प्लस इप्सित जो है वो यहाँ पे गलत आ रहा है। अभिप्सित, अभि प्लस अभिष्ट, अभि प्लस इष्ट ये वाला बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अभ्यर्थना, अभि प्लस अर्थना ये भी ठीक है। अभ्यागत, अभि प्लस आगत ये भी सही है। यहाँ पर ये शब्द ही गलत आ रहा है, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं कि ऊहा पोह का संधि विच्छेद आपको बताना है। ऊहा प्लस ऊह, ऊहा पोह का क्या होगा? ऊह प्लस अपोह, ऊह प्लस अपोह जो है वो इसका संधि विच्छेद रहेगा। तो यहाँ पे ऊह प्लस अपोह जो है वो 1 नंबर पे रहता है। 1 नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि शुक्ति शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो शुक्ति शब्द का देखिएगा सु प्लस उक्ति रहता है, सु प्लस उक्ति रहता है। तो शुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति होगा। तो सु यहाँ पे छोटा आएगा, तो यहाँ पे 3 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर जो हमारा 7 रहता है कि नारीश्वर का संधि विच्छेद आपको बताना है। नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर जो है वो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद रहेगा। तो कौन से वाले में भी? नारी प्लस ईश्वर जो है वो 3 नंबर ऑप्शन में यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए 8वें नंबर का सवाल रहता है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। पहला ऑप्शन है लघु प्लस ऊर्मी, तो यहाँ पे जो ऊ आता है वो बड़ा आता है, तो यहाँ पे छोटा दिया गया है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आगे बात करें हैं अब्ज, अप प्लस जय बिल्कुल पै जो हो बै में बदल जाएगा, अपने तीसरे में बदल जाएगा। तल्लीन तत् प्लस लीन सही है। सर्ण मास सट प्लस मास ये भी सही है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन जो है संधि विच्छेद यहाँ पे गलत रहता है, तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलते हैं कि भाव प्लस अर्थ का भावार्थ शब्द जो है वो किस संधि का उदाहरण माना जाता है। तो वह में ए मिला हुआ है, तो ए प्लस ए कौन सी संधि का उदाहरण है भाई? ए प्लस ए स्वर संधि का उदाहरण है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिएगा कि किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। सट प्लस मास षणमास ये बिल्कुल सही है। वागीश का वाक प्लस ईश ये भी सही है। न्यून का नी प्लस ऊन ये वाला भी सही है। वार्तालाप, वार्ता प्लस अलाप नहीं होता, आलाप होता है, आलाप है, आलाप रहता है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ये वाला संधि विच्छेद यहाँ पे गलत रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 11 देखिएगा कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। पर्याप्त परि प्लस आप्त बिल्कुल सही है। उत्तरायण का उत्तर प्लस अयन ये भी सही है। मत के मत प्लस एक के, ये एक के जो शब्द लिखा है यहाँ पे वो गलत है। मत प्लस ऐ के होता है, तो यहाँ पे ए बड़ा आता है, ठीक है। तो मत प्लस ऐ के होता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है। फिर भी चौथा देख लेते हैं, स्व प्लस छंद स्वच्छंद ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है।
चलिए सवाल नंबर 12वां जो हमारा रहेगा, परमोज शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो परम प्लस ओज यहाँ पे रहेगा, परम प्लस ओज जो है वो इसका रहने वाला है, परम प्लस ओज। तो यहाँ पे परम प्लस ओज जो है एक नंबर ऑप्शन में हमारा सही आ रहा है, तो एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 पे चलते हैं कि अन्वीक्षण में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। तो अन्वीक्षण का पहले संधि विच्छेद करते हैं, वो है अनु प्लस इक्षण यहाँ पे रहता है, अनु प्लस इक्षण है। तो ई इधर ऊ है प्लस इधर ई है, तो ऊ और ई ये दोनों जब मिलते हैं तो आपको पता होगा कि ई और ऊ ये जो है ये का उच्चारण, ये वर्ण का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे यण संधि जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। एक नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। पित्रादेश का क्या होगा, क्या होगा भाई, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश यहाँ पे रहेगा, तो पित्रादेश हो जाएगा पितृ प्लस आदेश। तो कौन से वाले में भाई, पितृ प्लस आदेश 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 पे चलते हैं कि वी प्लस आप्त का संधि विच्छेद आपको बताना है। वी प्लस आप्त का होता है, क्या होता है, व्याप्त होता है, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आप अभी जो संधि का टॉपिक देख रहे हैं, इस संधि के टॉपिक में यहाँ पर वही प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं जो 2024 और 2025 और 2025 में जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनमें ये जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला जो रहेगा कि कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, यानी कौन सा वाला सही नहीं है। महा प्लस ऋषि महर्षि बिल्कुल राइट है, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु होता है, वर्षा ऋतु होता है, तो वर्षा ऋतु होता है, तो यहाँ पे वर्षा ऋतु ये ऑप्शन यहाँ पे गलत आ रहा है 3 नंबर। अगला भी देखते हैं, देव प्लस ऋषि देवर्षि ये भी सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किन शब्दों में गुण संधि है। गुण संधि में देखो गुण की एक विशेषता है ए ओ और अर, ए ओ और अर जो है वो यहाँ पे गुण के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। तो जहाँ पर भी आपको ए दिखे, ओ दिखे और अर दिखे, तो यहाँ पे आपको जो है वो सही माने जाएंगे, वही गुण संधि के उदाहरण रहते हैं। पहली बात करें तो सत्येंद्र, सत्य प्लस इंद्र, बिल्कुल यहाँ पे एक की मात्रा आ रही है, बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा है स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, यहाँ पर भी सु प्लस इच्छा में एक की मात्रा बन रही है, यहाँ पर भी बनेगा, सॉरी स्व प्लस इच्छा होगा, स्वेच्छा का क्या होगा, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा क्या बन जाएगा, स्वेच्छा बन जाएगा। ए और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो यहाँ पर भी गुण स्वर संधि है और सत्येंद्र में भी है। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस अक्ष होता है, प्रति प्लस अक्ष यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे तो भाई ई और ये यण संधि आ जाती है। मतेशना में यहाँ पे वृद्धि संधि आती है। नी प्लस ओन में भी यहाँ पर जो है वो न्यून, नी प्लस ओन, नी प्लस ओन है, तो ई और ऊ यहाँ पर भी यण संधि है। तो यहाँ पे 1 नंबर और 2 नंबर वाले सही हैं, तो कौन सा वाला ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो रहा है। 1 नंबर ऑप्शन राइट है, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है। चलिए सवाल नंबर 18 पे चलते हैं कि देवेश का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। देवेश में देखो देव प्लस ईश होता है, देव प्लस ईश रहता है, जो कि पहले ही ऑप्शन में सही है, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 19वां सवाल है कि अयादी संधि किस संधि का एक प्रकार है। तो अयादी संधि जो है वो एक स्वर संधि का प्रकार माना जाता है। 5 संधियाँ होती हैं स्वर संधि में, उनमें से अयादी भी एक मानी जाती है। सवाल नंबर हमारा 20 है कि पवन का संधि विच्छेद आपको करना है। तो पो प्लस अन्न जो है वो पवन का संधि विच्छेद होता है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में राइट रहता है। अगला सवाल है कि नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प कौन सा है। तो नायिका, तो यहाँ पर आई शब्द आया है, क्या आया है, आई शब्द जो है वो यहाँ पे आया है, और अय आव ये अयादी संधि के उदाहरण माने जाते हैं, जो कि नायिका में है। तो नई प्लस ई का जो है वो नायिका यहाँ पे रहता है, 2 नंबर ऑप्शन अपना सही रहेगा, अयादी स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो यहाँ पे चयन का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो चे प्लस अन्न जो है यहाँ पे चयन वाला सही रहता है, 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 पे चलते हैं कि किस में स्वर संधि नहीं है। कौन से वाले में यहाँ पे स्वर संधि नहीं है। मते के में यहाँ पे स्वर संधि है, भो प्लस अन्न भवन में संधि स्वर संधि है, नायिका में यहाँ पे अयादी स्वर संधि है, और यहाँ पर शब्द जो है शप प्लस द में यहाँ पे व्यंजन संधि है। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 24वां रहता है कि सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पे ए प्लस आ जो है वो कौन सी संधि का है। ए प्लस आ जो माना जाता है वो दीर्घ स्वर संधि का है। ए प्लस ई,
ऐ जो है वो किसका माना जाता है? ऐ जो है वो यहाँ पे गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ई प्लस उ जो है वो यहाँ पे यण संधि का जो उदाहरण है वो माना जाता है। ओ प्लस ए जो है वो यहाँ पे अयादि स्वर संधि का उदाहरण माना जाता है। तो इस हिसाब से अपने पहले में 2 नंबर, पहले में 2 में आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे में 1 नंबर, दूसरे में 1, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 पे चलते हैं कि सुमेलित आपको करना है। पहला है पितृ प्लस ऋण जो है, पितृ प्लस ऋण जो है वो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। दीर्घ, अच्छा दीर्घ वाला नहीं है इसमें, पितृ प्लस ऋण, अच्छा दोनों तरफ री आ रहा है, दीर्घ ये सही है। गंगा, आ प्लस उ जो है वो बनेगा अपने गुण स्वर संधि में। और यहाँ पर बात करें ए प्लस ओ जो है वो यहाँ पे बनेगा वर्दी स्वर संधि में। किस में बनेगा भाई? वर्दी स्वर संधि में। आगे बात करें यहाँ पे मधु प्लस आले, तो यहाँ पे ये तो बनना ही है यण स्वर संधि। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में हमारा 2 नंबर ऑप्शन जो वो राइट हो जाता है। चलिए सवाल नंबर हमारा 26वां है कि आच्छादन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। आच्छादन, तो आ प्लस छादन होता है, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 27 देखते हैं कि किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद कौन सा है? तो किम प्लस चित होता है, तो किम प्लस चित यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन में ही है, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 28 है कि निम्न में से संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण विकल्प कौन सा है? गलत विकल्प आपको बताना है। तो सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति ये वाला गलत है। सट प्लस मास षणमास सही है। इति प्लस आदि इत्यादि भी सही है। भानु प्लस उदय भानुदय भी यहाँ पे राइट है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 है कि आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आशी है प्लस वाद होता है, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पे गणेश शब्द में कौन सी संधि है? गणेश शब्द में जो है वो यहाँ पे गुण स्वर संधि मानी जाती है। तथापि, तथा प्लस अपि जो है वो यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। तथा प्लस अपि, प्रति प्लस एक प्रत्येक यहाँ पे जो है वो यण संधि का उदाहरण है। और सदा प्लस एव सदैव जो है वो यहाँ पे वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो इस हिसाब से अपना 2 नंबर ऑप्शन जो राइट हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 31 है कि निह प्लस ईक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला जो शब्द बनेगा वो निरीक्षण होगा। तो निरीक्षण यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में है, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है कि निह प्लस रस की आपको संधि विच्छेद बतानी है। संधि जो है वो बतानी है निह प्लस रस का। तो निह प्लस रस का होता है नीरस, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 33 देखिएगा कि निह प्लस रज, नीरज शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है? निह प्लस रज जो नीरज जो शब्द बना है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं कि सुमेलित आपको करना है। पहला है कि वृद्धि संधि जो है, वृद्धि संधि यहाँ पे सदा प्लस एव सदैव यहाँ पे वृद्धि संधि है। अयादि संधि का उदाहरण यहाँ पे ढूंढना है। तो अयादि संधि का जो उदाहरण है वो है नायक, नायक ने प्लस अक, नायक जो है वो अयादि संधि का है। गुण संधि की मैं बात करूँ तो चंद्र प्लस उदय, गुण संधि का जो है वो चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय है। और यहाँ पे दीर्घ संधि की मैं बात करूँ तो भानु प्लस उदय जो यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण है, दोनों तरफ वो आ रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। इस हिसाब से हमारा 1 नंबर ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 35 पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? तो निह प्लस रस नीरस, निह प्लस चय निश्चय, दुह प्लस कर दुष्कर और उत प्लस नति ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का नहीं है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 36 देखिएगा कि पुनः प्लस अपि की संधि आपको बतानी है। पुनः जो अपि है उसमें से विसर्ग हटा देंगे और यहाँ पे जब न आधा बचेगा तो उसमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे बनने वाला है रे, और जब ए पूरा मिला तो यहाँ पे रे पूरा हो गया। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो है पुनरअपि, पुनरअपि यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पे निह प्लस अर्थक जो है वो निरर्थक का रहेगा, यहाँ पे विसर्ग घटेगा और बीच में क्या आ जाएगा? रे पूरा आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 38वां है कि सुमेलित आपको करना है। पहला है कि अनाभाव, अन्न प्लस अभाव है ए, तो यहाँ पे क्या हो गया? आ हो गया। तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। 3 नंबर पहले का तीसरा आ रहा है, तो 2 में है, दूसरे और तीसरे में दोनों में जो है वो यहाँ पे रहता है चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, यहाँ पे ओ की मात्रा आ रही है, ए ओ अर जो है वो यहाँ गुण संधि में आता है। फिर है अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक, तो यहाँ पे ये यण संधि का जो उदाहरण है वो माना जाता है अत्यावश्यक। और फिर महा प्लस ऐश्वर्य, ये महेश्वरी जो है वृद्धि संधि का उदाहरण रहता है, जो कि यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जगदीश शब्द में कौन सी संधि है? जगत प्लस ईश है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि का ये उदाहरण माना जाता है। सवाल नंबर हमारा 40 रहेगा कि उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है। उच्चारण उत्त प्लस चारण होता है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन में उत्त प्लस चारण ऑप्शन सही है, 4 नंबर राइट हो जाएगा। 41वें नंबर का सवाल है कि सत्य प्लस शास्त्र की संधि आपको बतानी है, तो सच्छास्त्र इसका होता है, तो जो कि 4 नंबर ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। 42वें नंबर के सवाल पे चलते हैं कि व्यंजन संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण है सती प्लस ईश सतीश होता है, कपि प्लस ईश कपीश है, तो यहाँ पर भी नहीं है, दोनों में जो है वो यहाँ पे स्वर संधि आ रही है। जानकी प्लस ईश जानकीश है, और वाक प्लस ईश यहाँ पे 4 नंबर वाले ऑप्शन में व्यंजन संधि का जो उदाहरण है वो यहाँ पे दिया गया है वागीश। चलिए सवाल नंबर 43 रहता है कि निम्न में से त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद आपको छांटना है, जो यहाँ पे गलत है। तो षट प्लस आनन होता है, तो यहाँ पे ट आधा आता है, लेकिन यहाँ पे आधा नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन ही सही रहता है। वाक प्लस मय वांग में, आ प्लस छादन आच्छादन, और पितृ प्लस अनुमति पितृ अनुमति, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यंजन संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? व्यंजन संधि की बात की गई है, तो छत्र प्लस छाया छत्र छाया है। जगत प्लस गुरु जगत गुरु है, यह भी सही है। संग प्लस कल्प संकल्प भी सही है। पितृ प्लस आज्ञा पितृ प्लस आज्ञा जो है वो यहाँ पे ये स्वर संधि का उदाहरण है, व्यंजन का नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से व्यंजन संधि के उदाहरण है? तो उत प्लस लास उल्लास बिल्कुल सही है। अन्वय अनु प्लस ए ये स्वर संधि का है। अहम प्लस कार अहंकार सही है। निह प्लस फल ये विसर्ग संधि का है, ये भी नहीं आएगा। और उत्त प्लस हार उद्धार, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन में 1, 3 और 5 जो राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित हैं? तो सारे शब्द जो है वो व्यंजन संधि से निर्मित कौन से वाले में? पहले बात करें षडानन और अमय, ये नहीं है। मतक के परिच्छेद, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है। अभी प्लस शेक और ये वाले भी नहीं है। तो न्यून और मात्रानंद जो है वो दोनों जो है वो यहाँ पे व्यंजन संधि के उदाहरण है। नी प्लस ऊन नी, अच्छा नहीं है पूछा, हाँ सॉरी नहीं है, तो यहाँ पे न्यून भी नहीं है और मात्रानंद भी जो है वो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो स्वर संधि के उदाहरण है। और ये वाले इसमें देखिएगा सट प्लस आनंद रहता है, अम प्लस जो है मय रहता है, मत प्लस एके, परि प्लस छेद, अभी प्लस शेक, समुद्र प्लस उर्मी, तो यहाँ पर ये वाले सारे के सारे जो है वो व्यंजन संधि के उदाहरण है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है? निर्मित पूछा है यहाँ पे, पहले वाले में निर्मित नहीं है पूछा था। पहला ऑप्शन है प्रत्येक, चंद्रोदय और अब्ज। इसमें देखो प्रत्येक स्वर संधि का है, चंद्रोदय भी स्वर संधि का है। यद्यपि यदि प्लस अपि है, और यहाँ पर भी ये भी स्वर का आ गया इसमें। अभी प्लस इष्ट अभीष्ट, ये भी इसमें स्वर का आ गया, पहला ही ऑप्शन। वाक प्लस ईस, सदा प्लस आनंद, सत्य प्लस आनंद, और मह प्लस छत्र, यहाँ पर चारों जो है तीनों जो है वो यहाँ पे जो है व्यंजन संधि के उदाहरण है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 48 है कि विषम का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो वी प्लस सम, यहाँ पे विषम रहेगा, 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा से आता है, फिर वो संधि होने के बाद में जो है मूर्धन्य से में बदल जाता है। अगला प्रश्न है कि विच्छेद का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो वी प्लस छेद यहाँ पे रहता है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 50 है कि अति प्लस इव, सुमेलित करना आपको। अति प्लस इव जो है, अतीव यहाँ पे रहता है, अति प्लस इव ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिक प्लस गज दिग्गज यहाँ पे व्यंजन संधि का आ रहा है। निह प्लस छल निश्चल, निह प्लस चल निश्चल जो है वो यहाँ पे विसर्ग संधि का है। और नर प्लस ईस नरेश गुण स्वर संधि का है। तो इस हिसाब से अपना 3 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 जो है, सुसंगत संधि विच्छेद कौन सा है? प्रति प्लस एक प्रत्येक बिल्कुल सही है। निह प्लस सार निस्सार भी सही है। सदा प्लस एव ये वाला गलत है। अभ्युदय अभि प्लस उदय ये भी सही है। मनो प्लस बल मनः प्लस बल होता है, मनोबल ये वाला भी गलत है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 कौन से में भाई? 1, 2 और 4 3 नंबर ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सुसंगत विकल्प यहाँ पे कौन सा है? तो मात्रानंद, मात्रा प्लस आनंद, मात्रानंद, तो मातृ प्लस आनंद नहीं यहाँ पे मात्रानंद का, ठीक है। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ ये विकल्प भी यहाँ पे जगत प्लस नाथ में यहाँ पे त्याद आता है। सशास्त्र में सत्य प्लस शास्त्र जो है वो यहाँ पे सही आ रहा है, 3 नंबर ऑप्शन सही आ रहा है। और मही प्लस इंद्र का महेंद्र होता है, महेंद्र नहीं होता है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, सही है, यहाँ पे सही है पूछा है। तो वाक प्लस मय वांग में बिल्कुल सही है। दिक प्लस गज यहाँ पे ये वाला भी गलत है।
अजंत अच प्लस अंत एच आधा आता है इसमें, ठीक है। अन्वेषण अनु प्लस एषण में ए बड़ा आ गया है। तो यहाँ पे ये वाला 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो आज हमने जो यहाँ पे जो है वो लगभग आपको पता होगा कि लगभग 50 से प्लस यानी 53 सवाल ही हमने यहाँ पे किए हैं, हिंदी व्याकरण के रहेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद का टॉपिक है। बहुत सारे सवाल 2024-25 में पूछे गए हैं, और भी पीछे की जो 23 है 22 है इनमें जो सवाल पूछे गए उनका वीडियो भी हम जल्द लेके आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे बहुत सारी हेल्प जो मिलती है। तो आगे भी जारी रखेंगे। क्लासेज जो है हिंदी की क्लासेज अभी शुरू होकर कर दी गई हैं, और राजस्थान का जो जीके चल रहा है वो भी बढ़िया से चलता रहेगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।